बेचा छोड़िए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैंने आप हमारे को दीजिए ना, आप मत खाइए, बस हो गया। मैं तो बस ऐसे ही बोली थी। मैंने कहा था क्या मैं मिर्ची खाऊंगा तो तुम्हें खुशी होगी ना। मैं तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए मैं एक मिर्ची तो क्या, मान लिया तो मैं जहर भी खा सकता हूँ। बेचा आप बस कीजिए, आप पानी पानी पीजिए, पानी पीजिए। पहले स्माइल करो, पहले पानी पीजिए। पहले स्माइल करो। अगर तुम अपने हाथ से मीठा खिलाओ सरो तो एक मिर्ची क्या, ऐसे हजारों मिर्चियां खा लूंगा। कौन कहता है प्यार में सिर्फ दिल जलता है? प्यार में होठ, जुबान, मुंह, पेट, अंतड़ियां सब कुछ जलता है। Attention everyone. I hope you all are enjoying the party. Wait, यहाँ आना। मेरा ऐसा मानना है, जब भगवान कुछ देते हैं तो उसे दूसरों में बांटना चाहिए, फिर चाहे वो वक्त हो, नॉलेज हो, पैसा हो या प्यार हो। And I feel so proud to say कि मेरा वेद बिल्कुल ऐसा ही है। ये अपनी खुशियों से पहले मेरा वेद दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है। खुद चाहे कितना भी परेशान हो, लेकिन लोगों की मदद, खास करके जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इनफैक्ट अपने कॉलेज में न जाने कितने ही स्टूडेंट्स की आउट ऑफ द वे जाके हेल्प कर चुका है। और ऐसा कोई है जो मेरे वेद के लिए बहुत खास है, और वो खास इंसान आज इस पार्टी में भी मौजूद है। माँ कहीं सरों की बात तो नहीं कर रही, कहीं फिर से सबके सामने उसकी इंसल्ट तो नहीं करने वाली है? और उस खास इंसान के लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है। आई होप वेद और उस खास गेस्ट को मेरा ये सरप्राइज अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, प्लीज वेलकम मिस सरू। सरू, यहाँ आओ। सरू, आओ यहाँ। महेंद्रो, सरप्राइज लेकर आइए। फ्रेंड्स,
ये है सरू, छोटे से गांव से आई है यहाँ मुंबई पढ़ने के लिए। मेरा वेद इसकी बहुत हेल्प करता है, जरूरत पड़ने पे इसे प्रोटेक्ट करता है, गाइड करता है और कई बार मॉनिटरी हेल्प भी कर देता है। आजकल इनका रिश्ता बहुत खास होता जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके इस खास रिश्ते को एक नाम दिया जाए। और वो रिश्ता है बहन और भाई का। भाई और बहन जैसा पवित्र रिश्ता और कौन सा हो सकता है, राइट? आज सरू वेद को राखी बांधेगी। और वेद पूरी जिंदगी सरू को प्रोटेक्ट करने का वादा करेगा। राइट वेद? उठाओ राखी और बांधो वेद को। एक बार तारा बिरला ने जो अनाउंस कर दिया उसे कोई नहीं काट सकता। राखी बांधो वेद को। Come on. सॉरी सर, मेरी वजह से तुम्हें आज इस तरह की जिल्लत, ऐसी लाचारी सहनी पड़ रही है। मुझे नहीं पता था कि माँ तुम्हारे साथ ऐसा करेगी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहा। हाथ खोलो और उठाओ राखी।
ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। सरू मुझे राखी नहीं बांधेगी। मेरी माँ ने बिल्कुल सही कहा कि मैंने कई बार सरू की मदद करने की कोशिश की, और ये बात भी बिल्कुल सच है कि मैं आगे भी सरू की मदद करता रहूंगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसके लिए सरू को मुझे राखी बांधनी पड़े। माँ, कई बार रिश्तों में जबरदस्ती करने से वो और गहरे नहीं होते, बल्कि वो रिश्ते अपनी अहमियत खो बैठते हैं, वो टूट जाते हैं। और एक बात माँ ने बिल्कुल सही कही कि मेरा और सरू का एक बहुत खास रिश्ता है। दोस्ती का। हाँ हाँ, लेकिन दो लोग दोस्त भी तो हो सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही कहा, दो लोग दोस्त तो बन ही सकते। आई एम प्राउड ऑफ यू भाई। फुल्ला फुल्ला हमारे को लगा है कि हमें अट्ठे और ना रुकना चाहिए। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। सरू, मैं चाहती तो नहीं हूँ कि तुम जाओ, पर मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। तुम्हारा बैग वहाँ उस रूम में रखा हुआ है। माँ ने आज सरू के साथ बहुत गलत किया। मुझे उसे रोकना होगा, उससे बात करनी होगी। हमारा बैग अट्ठे में कट्ठे ना है। कट्ठे का बैग। आप फिर से आप मेरे कमरे में। मैं तो बस अपना बैग ढूंढ रही थी। हमारे को सच में ना पता था कि आपका कमरा है। अच्छा ठीक है, मैं कहाँ? अरे आओ, भाग्य हमारे जो आप हमारे कमरे में पधारे। ये मेरे बचपन का कमरा। ये वो घर है जिसमें मैंने अपना बचपन गुजारा, जिसमें रचना बड़ी हुई, माँ पापा ने शुरुआत की। वो घर। आओ तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। ना। सरू, मैं खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। अच्छा आपका कमरा ही है, शेर की गुफा ना है। चलिए। तो ठीक है, मैं तुम्हारा गाइड। गाइड मतलब कि जो जैसे आप किसी जगह पर जाते हैं, जो उस जगह का ज्ञान रखता हो और आपको घुमा सके आसपास, उस जगह की जानकारी रखने वाला गाइड। जी जी, आप दिखाता हूँ। ये देखो, मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है, तो जो भी कैमरास यूज किए हैं या रिसर्च की है, वो सारे मेरे कलेक्टिबल्स हैं। साथ सफर कर रहे हैं दोनों, दो किनारों के जैसे। होने से तेरे खिल रहा है दिल, 100 बहारों के जैसे। होने से तेरे यकीन हो रहा है, जैसा भी हम हो छट जाएगा यूं ही सफर, यूं ही सफर, यूं ही सफर ये कट जाएगा। आओ तुम्हें एक बहुत खास चीज बताता हूँ आज। आओ, ये देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है अन्नपूर्ण ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की सिर्फ तुम इकलौती स्टूडेंट हो? नहीं, जरा इसे पढ़ना। वेद बिरला मेन ऑफ द मैच, अन्नपूर्णा कॉलेज। मैं भी उसी कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका हूँ सर। ये सारी ट्रॉफीज मुझे वेरियस कॉम्पिटिशंस में मिली।
हमारे पास भी ऐसी कबड्डी वाली ट्रॉफीज है, लेकिन मैं अब ना अपने कॉलेज के लिए भी जीतूंगी। और ये कुछ और काबिल वेद बिरला के मेडल्स, अन्नपूर्णा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। ये क्या है? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड। जब कभी कुछ बोल नहीं पाता तो सबसे पहले इसमें लिखता हूँ। कुछ अच्छा समझ में आता है तो सबसे पहले इस किताब को पता चलता है। किसी ने सही कहा। किसी ने सही कहा है कि एक मर्द सही मायनों में सिर्फ 3 महिलाओं के सामने सर झुकाता है। पहला, उसकी माँ। दूसरा, उसकी दुर्गा माँ। और यूं ही सफर, यूं ही सफर ये कट जाए, और तीसरी वो यूं ही सफर। जिसकी वो खुद से भी ज्यादा इज्जत करता। वो ये लिखा है इसमें। आओ कुछ और दिखाता हूं। सरू, ये मेरे फैमिली फोटो में ना होकर भी तुमने इसमें अपनी जगह बना ली है सर। आज मेरा परिवार पूरा होगा। वेद और उस लड़की ने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। मेरा दिमाग इस वक्त बिल्कुल मेरे कंट्रोल में नहीं है। मुझे बस एकांत चाहिए। मेरा रूम भी टॉप फ्लोर पे है। वेद के कमरे में चली जाती हूँ। वेद साहब, खड़े चौकी फोटो है। बताओ कौन आने वाला है यार? कोई आने वाला है? सरू, यहाँ मेरे बगल में इस तस्वीर में बताओ कौन आने वाला है? आपके जीवन साथी। और कौन? करेक्ट। कौन होगी मेरी जीवन साथी बताओ? हमारे को कैसे पता होगा? करेक्ट। मैं हिंट देता हूं तुम्हें। मेरी जो भी जीवन साथी होगी जो यहाँ इस तस्वीर में मेरे साथ खड़ी होगी वो अभी यहाँ इस घर में है। ओह, जिया। या पिंकी? गलत बोल रही हो सरू। दोनों दोनों जिया और पिंकी दोनों को यहाँ खड़ा कर लेते हैं। बताओ सरू। एक सेकंड।
सॉरी वाला कार्ड कहाँ गया? सरू, ये अरे वाह, बहुत सुंदर है। रचना के लिए? नहीं, तुम्हारे लिए। सरू, जेन्युइनली वेरी सॉरी। आज तक जितनी भी गलतियां हुई, जो कुछ भी हुआ, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। उन सब चीजों के लिए सॉरी। आगे जो भी गलतियां करूंगा उसकी भरपाई बाद में कर दूंगा, लेकिन आज तक के लिए तो सॉरी।